ऐसा कानून जो अभी कानून बना ही नहीं, राइज ही नहीं हुआ, नाफिजुल अमल ही नहीं हुआ, उसको कानून की हैसियत अभी हासिल ही नहीं हुई, उससे पहले ही इस पिटीशन को टेकअप कर लिया गया, कोई इतराज नहीं लगाया गया। और जिस बिजली की तेजी के साथ इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, इससे ही बात साफ जाहिर है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और लोग ये कह रहे हैं, मैं अभी बाहर था, रास्ते में मुझे एक शख्स का फोन आया, उसने कहा जी बात यह है कि इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे ये देखा जा सकता है कि बेंच की जो तश्कील है वो पसंद नापसंद की बुनियाद पर की गई है। जब पसंद नापसंद जो है उसके तहत बेंचेस की तश्कील होगी तो फिर इंसाफ व अदल होता नजर नहीं आएगा, ना हो सकेगा। बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से कोई जज नहीं डाला गया, और उसके साथ साथ बेंच की तश्कील और इस मामले को उजलत में समाअत के लिए मुकर्रर करना, जबकि ये कानून अभी कानून बना ही नहीं, इससे नजर आ रहा है कि ये वही रविश है जिसके तहत 63A की तशरीह करके तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत कायम की गई थी। ये वही रविश है जिसके तहत पार्टी हेड की जगह पार्लिमानी पार्टी का सरबराह का नाम डाला गया था। ये वही रविश है जिसके तहत वोट कास्ट करने वालों के वोट गिनती में शुमार ही नहीं किए गए थे। तो ये जो वन साइडेड मामला चल रहा है और कोर्ट का जो तनाजा है वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है, क्योंकि बेंचेस की तश्कील से नजर आ रहा है कि कोर्ट तकसीम है। अभी तक 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद लोग ये कह रहे हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस फुल कोर्ट मीटिंग तलब ही नहीं कर सके, फुल कोर्ट बिठा नहीं सके, फुल कोर्ट पे बात नहीं कर सके, क्योंकि आपस के इख्तलाफात और तनाजात उनमें बहुत शिद्दत आई है। और उस शिद्दत के आने की वजह से पूरे मुल्क में अदल व इंसाफ का निज़ाम मुतासर हो रहा है।